जहां एक तरफ पाकिस्तान में बात हो रही है कि काश हमारे पास भी डॉक्टर एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री होते। जानेंगे क्या है मामला, क्यों पाकिस्तान के लोग डॉक्टर एस जयशंकर के फैन हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने चीन से पानी तो मंगाया, लेकिन मुइजू ने उस पानी के साथ क्या किया है जो जनता में गुस्से की भावना भड़का रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा का कहना है कि विदेश नीति के मामले में उनका देश पिछड़ रहा है। भारत की विदेश नीति जिस तरीके से स्पष्ट दिखती है और जयशंकर जैसे दुनिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, वैसा पाकिस्तान के साथ नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान की छवि कैसे दुनिया के सामने ठीक होगी, कैसे इस्लामाबाद लोगों की निगाहें बदलेगी, इसको लेकर कमर चीमा ने पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और शिक्षाविद सैयद मोहम्मद अली से बातचीत की। सैयद अली ने कहा कि कैसे पाकिस्तान की स्थिति दुनिया में ठीक हो सकती है। कमर चीमा ने कहा कि हर मुल्क के पास अपना एक वकील होता है। भारत के पास वकील के तौर पर एक शानदार डिप्लोमेट डॉक्टर एस जयशंकर हैं। वो दुनिया को भारत की कहानियां सुना रहे हैं और देश के अंदर नरेंद्र मोदी आवाम को कहानियां सुना रहे हैं। इस तरह जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को देखते हैं तो हमें ऐसा कोई वकील ढूंढते हैं तो दिखता ही नहीं है। हमें लगता है कि काश हमारे पास भी जयशंकर होते जो दुनिया को हमारी कहानी सुनाए। चीमा ने सैयद मोहम्मद अली से सवाल किया कि पाकिस्तान में उनको कौन इस तरह के देश का वकील दिखता है। कमर चीमा के सवाल पर सैयद अली ने कहा कि मैं समझता हूँ ये सिर्फ विदेश मंत्रालय और डिप्लोमेट का काम नहीं है, हमें सिर्फ उनके भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। जो भी देश के बाहर पाकिस्तानी हैं उनका भी ये काम है। दुनिया भर में पाकिस्तानी लोग क्रिकेट की लीग खेल रहे हैं तो ये एक सॉफ्ट पावर है। ये लोग दुनिया में पाकिस्तान का रुख बदलने का मादा रखते हैं। लंदन का मेयर आज पाकिस्तानी मूल का है। उसके कदम और काम हमारे किसी राजदूत से ज्यादा हमारी छवि को बेहतर कर सकते हैं। मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तानी लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऐसे में हमारे तमाम लोगों को खुद को पाकिस्तान के दूत की तरह समझना चाहिए। सैयद अली ने यह भी कहा कि दुनिया भर में बदलाव आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। बदलाव तो हमेशा होते आए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आज के वक्त में बदलाव बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहे हैं और इसका फर्क हर जगह देखने को मिल रहा है। इसका असर समाज के छोटे अंग परिवार से लेकर मुल्क और दुनिया भर में पड़ रहा है। इसे भी देखें, समझे और समझे जाने की जरूरत है। इसने दुनिया की विदेश नीति को बदलने का काम किया है। आज कमरे में बैठा आदमी भी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से जुड़ा है। ऐसे में आज चीजें काफी अलग हो गई हैं। इनको सभी सरकारों को भी समझना चाहिए। खैर, अब पाकिस्तान की विदेश नीति की जहाँ तक बात हो रही है तो पाकिस्तान में इस वक्त विदेश नीति ही नहीं, बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारी चीजों की कमी है। पहली बात यह कि डॉक्टर एस जयशंकर जो कहानी सुनाते हैं दुनिया में, उन कहानियों में वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है। और पाकिस्तान जो कहानी सुनाएगा उसमें उनके पास सुनाने के लिए ऐसी कौन सी चीज बची हुई है जो वो सुनाएंगे। पर फिर भी एक चीज जरूर है कि यहाँ पर अपनी चीजें, अपनी नीतियों को बदलने की जरूरत है। अगर आप अपनी नीतियाँ बदलते हैं और फिर सामने आते हैं तो दुनिया आपको भी सम्मान करेगी, वैसे ही जैसे भारत को करती है। खैर, जहाँ यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये दुनिया बहुत अच्छे से जान गई है कि मोहम्मद मुइजू के सत्ता में आने के बाद से भारत और मालदीव के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। दोनों देशों के बीच फिलहाल काफी दूरियां बढ़ गई है। भारत और मालदीव के बीच जारी तल्ख रिश्तों के बीच वहाँ के वित्त मंत्री का बयान आता है। मोहम्मद सईद के मुताबिक भारत अब भी मालदीव का मित्र राष्ट्र है। तुर्की की समाचार संस्थान TRT वर्ल्ड के साथ हुए खास बातचीत के दौरान जब सईद से सवाल किया गया कि क्या मालदीव मौजूदा समय में चीन भारत दोनों का दोस्त हो सकता है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मालदीव केवल दो देशों का नहीं बल्कि कई अन्य देशों का भी दोस्त है। मालदीव के वित्त मंत्री का कहना है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मालदीव सभी देशों का मित्र है, केवल दो देश भारत और चीन का ही नहीं। हमारी आर्थिक स्थिति पूरी
तरीके से पर्यटन पर टिका हुआ है, इसलिए मालदीव में सभी देशों के लिए दरवाजे खुले हैं। अगर मालदीव में छुट्टियां बितानी हो तो भारत और चीन दोनों देशों के लिए लोग यहाँ की तारीफ करते हैं। वहीं अगर बाजार की बात करें तो दोनों ही देश मालदीव के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के संबंधों पे बात करते हुए सईद ने कहा कि बेशक भारत और मालदीव के रिश्ते अब भी मजबूत हैं। हम और हमारी सरकार मालदीव में केवल विदेशी सैन्य ताकतों को पसंद नहीं करती है। इस दौरान सईद ने इस बात को दोहराया कि मालदीव में 10 मई के बाद कोई भी बाहरी सैन्य कर्मचारी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। हाल के दिनों में मालदीव से पर्यटकों ने किनारा बनाया हुआ है। इस सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि विश्व पटल पर कुछ चीजों को काफी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये सच नहीं है। भारत कुछ देशों के पर्यटकों में कमी जरूर आई है, लेकिन अन्य देशों के पर्यटकों में इजाफा भी हुआ है। पर इस बीच एक नई खबर आ रही है और इस खबर में कहा जा रहा है कि चीन के सहपाठी बने मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही इस द्वीपीय देश में चीन के मंसूबों पर काम करना शुरू कर दिया। मुइज़ू इसके लिए चीन से पूरी कीमत भी वसूल रहे हैं। इसके बदले में चीन मुइज़ू की हर छोटी से बड़ी जरूरत पूरी कर रहा है। मुइज़ू के लिए चीन पानी का भी इंतजाम कर रहा है। हाल ही में चीन ने मालदीव के लिए 1500 टन पानी भेजा था, जिसे उसके कब्जे वाले तिब्बत के ग्लेशियर से लाया गया था। इस बारे में अब बड़ा खुलासा हुआ है कि ये पानी चीन ने मुइज़ू के निजी इस्तेमाल के लिए भेजा था। मालदीव की सरकारी मीडिया ने 27 मार्च को बताया था कि चीन के तिब्बत स्वायत्त शासित क्षेत्र ने मालदीव को 1500 टन पीने का पानी दान दिया है, जिसका उद्देश्य द्वीपों पर पानी की कमी को कम करना है। लेकिन मालदीव के कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने मोहम्मद मुइज़ू की पोल खोल दी और बताया कि चीन का दान राष्ट्रपति मुइज़ू के निजी इस्तेमाल के लिए था। न्यूज वीक की रिपोर्ट के अनुसार एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई क्योंकि मुइज़ू इसका उपयोग मुलियेज कहा जाता है, मालदीव के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास, उसके लिए करना चाहते थे। इस बारे में न्यूज वीक के सवाल के जवाब में वॉशिंगटन में स्थित चीनी दूतावास ने कहा कि हमें आपके द्वारा पूछे गए विशेष सवालों के बारे में जानकारी नहीं है, कृपया इसके लिए सक्षम अधिकारियों से संपर्क करें। वहीं मालदीव के विदेश मंत्रालय ने सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। पिछले साल सत्ता में आने के बाद से ही मुइज़ू ने भारत के साथ पारंपरिक संबंधों को पीछे छोड़ते हुए चीन समर्थक रुख अपना लिया है। अमेरिका की नजर भी मालदीव में बीजिंग के बढ़ते प्रभाव पर है। हिंद महासागर को मध्य पूर्व और अफ्रीका से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण जलमार्ग पर स्थित होने के कारण इस द्वीपीय देश की रणनीति की स्थिति हो जाती है महत्वपूर्ण। कहा जा रहा है कि समाचार एजेंसी की 29 मार्च की एक रिपोर्ट में मालदीव के विदेश मंत्रालय ने आरोपों से इनकार किया था कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के चेयरमैन यान जिन्हाई द्वारा भेजा गया पानी मुइज़ू के निजी इस्तेमाल के लिए भेजा गया था। मालदीव को ताजे पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर का खतरा भी इस द्वीपीय देश में है और इसे देखते हुए अब यहाँ कहा जा रहा है कि मालदीव ज्यादातर चाइना के संग खड़ा रहना चाहता है, पर ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि बार बार गुलाटी क्यों मार रहा है मालदीव, कभी भारत को दोस्त कहता है कभी नहीं कहता है, ऐसा क्यों? तो दरअसल यहाँ एक ही चीज है और वो चीज ये है कि इन्हें चाहिए पैसे, इन्हें चाहिए कि आप पर्यटक भेजते रहिए, इन्हें चाहिए कि आप जो कर्जा है उस कर्जे को रीस्ट्रक्चर करते रहिए। बाद बाकी हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।